साथियों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि देश में जो है वो कोरोना के केसेस जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और अपने जनपद में भी करीब हर जगह पर ये केस बढ़ रहे हैं और ये सब हो रहा है हम सबकी लापरवाही की वजह से। अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो ये दुगने तिगने चौगने होते जाएंगे, फिर हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कम जाएं, पूरे एहतियात के साथ जाएं, मास्क लगाकर जाएं और या फिर आप गमछा लपेट सकते हैं अपने चेहरे पर। कोरोना से बचने के लिए नाक मुंह को मास्क, गमछे, रुमाल या फिर साड़ी के पल्लू या दुपट्टे से महिलाएं ढक सकती हैं। सार्वजनिक और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर 2 गज 6 फुट की दूरी बनाकर रखें, जिसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, और हाथों को 20 सेकंड तक अच्छी तरह से साबुन के साथ बहते हुए पानी से धोएं। और ये आपको हर 1 घंटे पर करना है, या कहीं आप घर से बाहर जा रहे हैं या घर के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है। सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह में होते हैं या फिर आप बैंक जब जाते हैं वहां पर। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो आप टिश्यू पेपर या डिस्पोजल मास्क का इस्तेमाल करते हैं उसे आप इधर उधर मत फेंकें, इससे भी संक्रमण फैल सकता है। डस्टबिन में से फेंके जो बंद होते हैं। खांसी बुखार हो या फिर किसी के संपर्क में आप ना आए अगर आप में ये लक्षण हैं। इसके अलावा और भी लक्षण है जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू, स्वाद और सूंघने की शक्ति में भी अगर कमी आ रही है तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और बाकी लोगों से संपर्क आपको नहीं रखना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर इधर उधर थूकना भी नहीं आपको। और कोविड-19 का इलाज संभव है। समाज में भ्रम अथवा डर न फैलाएं, अफवाहों से भी आपको बच के रहना है। कोरोना वायरस से घबराने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। खांसते छींकते वक्त रुमाल, टिश्यू पेपर या फिर अपनी मुड़ी हुई कोहनी का इस्तेमाल करें। यदि आप कोरोना हॉटस्पॉट, रेड जोन या फिर कंटेनमेंट जोन से आए हैं तो इसकी सूचना अपने ग्राम प्रधान, जिला प्रशासन या फिर स्वास्थ्य विभाग को जरूर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो न सिर्फ आप अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं बल्कि जो आसपास के लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं उनके लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां संक्रमण ज्यादा फैला हुआ है तो सबसे पहले आपको ग्राम प्रधान, जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को सूचना जरूर देनी है। कोरोना की इस जंग में सजग और जागरूक बनिए और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाइए। कोविड-19 नोवेल कोरोना के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर आपको लगातार बताया जाता है 1075 और दूसरा नंबर 0113978046 और एक नंबर हम और बताते हैं आपको, राज्य हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है ये प्रदेश का 1800-180-5145। फिर से सुन लीजिए 1800-180-5145। इस पर भी आप संपर्क करके कोरोना के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, एक जो बहुत ही जरूरी है कि आरोग्य सेतु ये जो ऐप है ये अपने मोबाइल में आपको जरूर डाउनलोड करके रखनी है। ये आपको हमेशा सचेत करती है कि अगर आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर कोरोना संक्रमित हैं आपके आसपास तो ये आपको तुरंत अलर्ट दे देगा, तो आप वहां पर अपनी सुरक्षा और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इस ऐप का भी इस्तेमाल करें। और आरोग्य सेतु ऐप प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए ही बनाई गई है और ये डिजिटल इंडिया से भी जुड़ी हुई ऐप है। तो उम्मीद करते हैं इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे और कोरोना की ये जो जंग चल रही है इस जंग में अपना भी सहयोग देंगे। बहुत जरूरी हो तभी आप घर से निकलें, बिना अनावश्यक काम के आप घर से बाहर ना निकले तो अच्छा है। अगर घर से बाहर निकलते भी हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ लेने के लिए, तो एक साथ सारे सामानों को आप ले आइए। बार बार उन सामानों को, छोटे मोटे सामानों को लेने के लिए आप घर से कम आप निकलें। साथ ही साथ अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि आजकल देखिए बरसात का महीना आ चुका है तो इसमें और भी बहुत सारे जो है रोग हो जाते हैं। कहीं छतों पर अगर पानी किसी डिब्बे में या कि टायर में कहीं भरा हुआ है तो उसको आप निकाल दें। बारिशें भी हो रही हैं तो पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दें। पानी इकट्ठा होगा तो फिर डेंगू भी फैल सकता है, मलेरिया भी फैल सकता है। ये जबान कभी कभी फिसल जाती है, बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि 32 दांतों के बीच ये जो जबान है इसको बहुत संभाल के चलानी होती है, तो फिर ये कट भी जाती है। तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही सजग रहना है जिस तरह से हमारी ये जबान जो है 32 दांतों के बीच में सुरक्षित रहती है। हाँ, कभी कभी देखिए अगर
जैसा अभी हम बोल रहे थे, तो इसमें भी गफलत हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि जबान में चोट लग सकती है। इसी तरह से बोलना है तो संभाल के, घर से निकलना है तो संभाल के। फिलहाल यहाँ पर बैठकर एक गाना आपको हमें सुनाना है। ये है प्रोग्राम का आखिरी गाना और बारिशों का मौसम है, सावन भी लग चुका है, तो अब आकाशवाणी फैजाबाद ने भी तैयारी कर ली है आपको ऐसे गाने सुनाने के लिए। दिल है बेताब, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में के वर्मा का लिखा यह गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर। आइए सुने। पहले प्यार की पहली ये बरसात है, हम दोनों यूं एक दूजे के साथ हैं। भीगेंगे हम तुम हम बरसात में, बरसात है। पहले प्यार की पहली ये बरसात है, हम दोनों यूं एक दूजे के साथ हैं। भीगेंगे हम तुम हम बरसात में, बरसात है। पहले प्यार की पहली ये बरसात है, हम दोनों यूं एक दूजे के साथ हैं। हमारे मिलने से मौसम सजा है, रंगी फिजा है, ठंडी हवा है। ऐसे में मेरा दिल कह रहा है, मुझको तो जाने कुछ होने लगा है। आज की मुलाकात क्या बात है, क्या बात है। हाँ पहले प्यार की पहली ये बरसात है, हम दोनों यूं एक दूजे के साथ हैं। भीगेंगे हम तुम हम बरसात में, बरसात है। पहले प्यार की पहली ये बरसात है, हम दोनों यूं एक दूजे के साथ हैं। बाहों में आजा, चाहत की अर्जी है, हम तुम कैसे ना मिलते, कुदरत की मर्जी है। मर्जी तो है लेकिन कितनी क्या जल्दी है, मैंने तो जिंदगी नाम तेरी कर दी है। दिल से मिली दिल को ये सौगात है, सौगात है। पहले प्यार की पहली ये बरसात तो फिर मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से भी बचते रहें। इसी के साथ कोविड-19 विशेष फिल्म संगीत प्रोग्राम के साथ हमें दीजिए इजाजत। पहले प्यार की पहली ये बरसात है।